दोस्तों, मैं रिंकू सहरिया कॉमर्स क्लास चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और सब स्टूडेंट्सों से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइबर नहीं किया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें, जिससे कि हर वीडियो आपको मिल सके। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 राजस्थान बुक के रेशियो के क्वेश्चन हल करेंगे। देखो बच्चों, इसमें यह है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ गर्ग लिमिटेड कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। एक तो डेब्ट इक्विटी रेशियो पूछ रहा है, प्रोप्राइटर रेशियो पूछ रहा है, सॉल्वेंसी रेशियो पूछ रहा है। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो नीचे है, आपको दे रखा है। टेंजिबल असेस्ट 3 लाख रुपए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,40,000 रुपये, टैड रिसीबल जिसे कहते हैं डेटर्स ये दे रखा है 90,000 रुपये, अदर करंट असेस्ट इसमें दे रखा है 70,000 रुपये। इसके बाद लॉन्ग टर्म ब्रोइंग इसमें 2 लाख रुपये और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न इसमें 1 लाख रुपये और शॉर्ट टर्म ब्रोइंग इसमें 20,000 रुपये और अदर करंट लाइबिलिटीज़ इसमें 60,000 रुपये दे रखी हैं। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे और यहाँ किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आपको यहाँ देखना है। आंसर हम मैच कर लेंगे। सबसे पहले हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो यहाँ डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको ये देखना है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है टोटल डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। अब टोटल डेब्ट्स में कौन कौन सी मदें आती हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो आपको इसमें ऐड करनी है। तो मैंने इसका एक फार्मूला आपको बता रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी मदें इसमें आएगी। इसमें टोटल डेब्ट्स यानी सारे इसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आएंगे और सीएल आएगी। तो देखो, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग इसमें दे रखा है 2 लाख, तो ये प्लस होगा, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न ये भी इसमें प्लस होगा 1 लाख, और इसमें शॉर्ट टर्म ब्रोइंग भी आएगा, तो इसमें आएगा 20,000 रुपये, और अदर करंट लाइबिलिटीज़ और सीएल आती है इसमें 60,000। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे तो 3,80,000 रुपये ये टोटल डेब्ट्स हो जाएगा। टोटल डेब्ट्स इसमें आ जाने के बाद हम इसमें शेयर होल्डर फंड की गणना करेंगे। अब शेयर होल्डर फंड कैसे आएगा? शेयर होल्डर फंड टोटल असेस्ट माइनस टोटल डेब्ट्स, ये इसमें फार्मूले का यूज हम करेंगे, क्योंकि वो फार्मूला इसमें से नहीं लगेगा। इक्विटी से कैपिटल, प्रीफरेंस से कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि इसमें हमें लायबिलिटीज़ की कोई मदें नहीं दे रखी हैं। तो इसका मतलब इसी फार्मूले से आपको इसको हल करना है। अब टोटल असेस्ट कैसे आएगी? इसमें असेस्ट की सारी मदें इसमें दे रखी हैं, ये टेंजिबल असेस्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सारे इसमें ऐड हो जाएंगे यहाँ टोटल असेस्ट में। तो हम यहाँ टोटल असेस्ट पहले निकालेंगे। इसमें 3 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 7 लाख। टोटल असेस्ट आ जाने के बाद हम इसमें टोटल डेब्ट्स इसमें निकालेंगे। टोटल असेस्ट आ जाने के बाद हम इसमें से शेयर होल्डर फंड निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल डेब्ट्स हमने पहले ही निकाल लिया है। तो टोटल यहाँ शेयर होल्डर फंड फार्मूला है टोटल असेस्ट, ये आ जाएगा 7 लाख माइनस 3,80,000। इसको जब हम माइनस करेंगे, मैं कैलकुलेटर का यूज ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखो बच्चों। तो इसका मतलब है कि यहाँ किस प्रकार से हम इसमें हल करेंगे। 7 लाख
माइनस 3,80,000, तो ये आ जाएगा 3,20,000। ये शेयर होल्डर फंड आ गया, दोनों मदें आ गई आपके पास, टोटल डेप्ट भी आ गया, शेयर होल्डर फंड भी आ गया। तो इसमें हम यहाँ डेप्ट इक्विटी रेशियो निकाल लेंगे। डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो इसमें टोटल डेप्ट आपके पास है यहाँ 3,80,000 और शेयर होल्डर फंड है यहाँ आपके पास 3,20,000। अब इसको डिवाइड करना है, अब आपको इसमें डिवाइड करना है 3,80,000 डिवाइड 3,20,000, तो ये आ जाएगा 1.18575/1। अब हम ये देख लेते हैं कि आंसर में ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो बच्चों, ये इसमें मैच हो रहा है, एक यहाँ लिखा है 1.875/1, यानी 1.875/1 इसमें आया हुआ है। अब दूसरा रेशियो हमसे पूछ रहा है, अब सबसे हार्ड रेशियो डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है, इसके बाद ये सिंपल रेशियो हो जाएगा। अब हम इसमें प्रोप्राइटर रेशियो इसमें हम देखेंगे क्या है। प्रोप्राइटर रेशियो का इसमें सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए कि प्रोप्राइटर रेशियो का क्या फार्मूला है। तो प्रोप्राइटर रेशियो का फार्मूला होता है प्रोप्राइटर फंड, तो इसमें हम लिखेंगे प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेस्ट। प्रोप्राइटर फंड, शेयर होल्डर फंड या नेटवर्थ एक ही बात होता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोप्राइटर फंड का मतलब भी शेयर होल्डर फंड ही होता है। तो शेयर होल्डर फंड आपका कितना आया हुआ है, यहाँ आया हुआ है 3,20,000। टोटल असेस्ट भी आया हुआ है, टोटल असेस्ट है 7 लाख, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो आपका रेशियो आ जाएगा। डिवाइड में देखो, डिवाइड हम इसमें करेंगे तो कितना आएगा, तो इसमें 3,20,000 भाग 7 लाख यानी 7 लाख, हम इसमें से 7 लाख का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.4571/1। देख लेते हैं कि इसमें रेशो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो बच्चों, इसमें आ गया 457। अब तीसरा रेशियो हमसे पूछ रहा है सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो, अब सोल्वेंसी रेशियो निकालने का फार्मूला होता है टोटल डेप्ट्स अपॉन टोटल असेस्ट। टोटल डेप्ट्स भी है, टोटल असेस्ट भी है, डिवाइड ही करना है। तो टोटल डेप्ट्स आपके पास कितना है, टोटल डेप्ट्स है 380, पहले रेशियो में आ चुका है। और शेयर होल्डर फंड आपके पास है 7 लाख। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड इसका कितना आता है देख लेते हैं हम। तो ये पहला है 380 और 7 से 7 लाख, तो ये आ जाएगा 5.5428/1। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हल हो गया। इससे हम मैच कर लेते हैं कि किस प्रकार से है। ये रहा, ये मैच हो गया। इसमें 3 यहाँ 3 दिया हुआ है, ये 8 है, इसका 1 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये आंसर भी सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है और किस प्रकार से इसको हल करना है, ये हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में किस प्रकार से आपको इसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो।
यानी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, यानी सेल्स पर ग्रॉस प्रॉफिट है 20%, सेल्स पर ग्रॉस प्रॉफिट 20% है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है इसमें 5 टाइम्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 32,000 इन एक्सचेंज ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कहना चाह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक 32,000 रुपये अधिक है ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको दे रखा है इसने 50,000 रुपये। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इसने कितना दे रखा है 50,000, ठीक है, इज 50,000। आगे कह रहा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल यहाँ लिखा हुआ है 1.5 यानी 1.5 टाइम्स यानी गुणा फॉर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, यानी कहना चाहता है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग डेटस ओपनिंग डेटस से 1.5 ज़्यादा है। ये तो हमने क्वेश्चन समझ लिया है। अब इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे वो आपको समझना है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में आता है बच्चों। किस प्रकार से हम इसको हल करने वाले हैं वो आपको यहाँ देखना है। आंसर हम फिर मैच कर लेंगे क्वेश्चन को हल करने के बाद। देखो, सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ एक रेशियो दिया हुआ है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फार्मूला लिखना है। इसका फार्मूला है इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। इसके नीचे एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, स्टॉक टर्नओवर और भी है, तो इसका मतलब एवरेज स्टॉक हम निकाल लेंगे। तो ये है 5,1 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ दिया हुआ है 4 लाख, और एवरेज स्टॉक इन्वेंट्री आपके पास नहीं है, तो इसे क्रॉस से इंटू करेंगे और इसको ये इससे इंटू होगा, ये इससे, ये जब इक्वल में आ जाता है तो आपस में ये यहाँ आपको ये इससे इंटू होगा, ये इससे इंटू होगा, तो ये इसमें भाग आपको देना है, तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री 4 में आपको 5 का भाग देना है, तो ये 80,000 यहाँ आ जाएगा। अब एवरेज स्टॉक का आपको यहाँ एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फार्मूला मैंने बच्चों आपको लिखाया था, और ये फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, ठीक है। अब एवरेज यहाँ आपके पास स्टॉक है, तो एवरेज स्टॉक आपके पास है यहाँ 80,000। ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं x। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी यहाँ नहीं है, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में यहाँ सूचना दी हुई है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 32,000 रुपये ज़्यादा है, यानी 32,000 ज़्यादा है। तो हम इसको क्लोजिंग कैसे बनाएंगे, तो x में हम 32,000 इसमें जोड़ लेंगे, तो ये क्लोजिंग हो गया। यानी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से कितना अधिक था, 32,000 ज़्यादा था, तो इसमें अपॉन 2, ये इससे वज और ये इससे गुणा हो जाएगा। अब ये इससे गुणा होगा तो 2x प्लस 32,000, क्योंकि 1 से इंटू होगा तो वही संख्या आएगी। ये 80,000 को 2 से इंटू कर देंगे हम। अब ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x बराबर, ये आ जाएगा 30,000 और ये आ जाएगा 30,000। यहाँ
आपको ये ध्यान रखना है 1,60,000 में से 32,000 माइनस करना है 1 लाख, यहाँ 60,000 में से 32,000 इसमें से माइनस कर देंगे और 2x बराबर ये आ जाएगा 1,28,000 माइनस किया तो 30, और यहाँ x बराबर 1,28,000 में आपको भाग देना है, डिवाइड करना है 2 से, तो ये आ जाएगा 6 और 64,000। ये ओपनिंग स्टॉक आ गया। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 64,000 आ गई, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री तो आपकी आ गई 64,000। क्वेश्चन में था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 32,000 अधिक थी, तो इसका मतलब है यहाँ 32,000 हम प्लस कर लेंगे, यानी 30,000 को इसमें हम प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगी 96,000 इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। अब ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का आंसर हम एक बार देख लेते हैं। देखो बच्चों, ओपनिंग इन्वेंट्री का आंसर इसमें 64,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का आंसर है यहाँ आपके पास 96,000 इसमें दिया हुआ है। अब इसमें एक और आंसर हमसे पूछ रहा था, वो आंसर था हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का पहले आपको फार्मूला लिखना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या है? देखो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है यहाँ ये नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, हमने आपको बताया था ये। अब क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में न तो हमारे पास यहाँ सेल्स है, न हमारे पास यहाँ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, ये दोनों ही हमें यहाँ पता लगानी है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट ऑन इसमें यहाँ दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यदि हम जीपी जोड़ लें तो आपके पास सेल्स आ जाएगी। तो सबसे पहले हम किसकी गणना करेंगे? सेल्स की। देखो यहाँ कैलकुलेशन ऑफ नेट सेल्स की गणना हमें करनी है बच्चों, और किस प्रकार से हम करेंगे? यहाँ आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है और ये है 4 लाख, ऐड करेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट। कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन 20% सेल्स पर 20% है, तो यहाँ ये कॉस्ट पर और ये 20% 20/80 आएगा। इसको बोलते हैं रेट माइनस, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस पर है और सेल्स पर हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ 1 लाख, तो इसका सेल्स आ जाएगा कितना? नेट सेल्स आपके पास आ जाएगा यहाँ कितना? 5 लाख। अब आपको ये पता लगाना है कि यदि आपके क्वेश्चन में कैश सेल्स नहीं है तो पूरी सेल्स को ही उधार सेल्स मानना है। इसके बाद हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम किस प्रकार से हल करेंगे? तो इसमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, और इसमें हम 2 का भाग देंगे। क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन में आपके पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 50,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के लिए कह रहा है कि वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल का 1.5 गुना है। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके पास है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल
ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपका 50,000 और क्लोजिंग ट्रेड 50,000 हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो ये आ जाएगा 75,000। अब इसका हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल देखो, सबसे पहले आपको यहाँ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल लिखना है प्लस 75,000 अपॉन 2, इसको हम जोड़ेंगे तो 1,00,000 ऐड करेंगे तो 1,25,000 अपॉन 2 आ जाएगा, तो 62,500 ये आ जाएगा 62,500। अब हमें रेशियो निकालना था इसमें टी आर, तो यहाँ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना था, तो नेट क्रेडिट सेल्स है इसका 5,00,000 और ये आ जाएगा 62,500। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास ये ट्रेड रिसीवेबल इसमें आ जाएगा। तो यहाँ 5,00,000 और इसमें हम भाग देंगे 62,500 का, तो ये 8 टर्नओवर है टाइम्स में आएगा। हम आंसर देख लेते हैं एक बार, 8 टाइम्स है क्या। ये देखो बच्चों 8 टाइम्स है। ये हमने आज 2 क्वेश्चनों को हल किया है राजस्थान बोर्ड की बुक्स के, और कल हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को हल किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हल किया है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हल किया है। सभी विद्यार्थियों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चैनल आपको कॉमर्स की सभी समस्याओं को हल करेगा, इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद दोस्तों।